जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडाइसेस और सर्ट्स के इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो ये कंटिन्यूअस सर्ट्स वाले होते हैं ना, मतलब अंडर रूट में रहेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर होगा, फिर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, उसके बाद फिर जो स्क्वायर रूट होगा, फिर उसके बाद नंबर होगा, फिर यही चीज रिपीट होती जाती है। देन सेकेंड एक होता है रैशनलाइज करने के लिए बोलता है, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि बताइए इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह का प्रश्न। तो रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण जो होता है वो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। यानी बेसिकली मेनली 2 टाइप हम इसके अंदर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और भी कई सारे जो टाइप्स होते हैं, सारे के सारे टाइप्स यहां पे बताऊंगा, स्पेशली 2 तरीके से। जी हां, एक मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से कि फास्ट टू फास्ट विद इन 1 सेकेंड या 1 से 1.5 सेकेंड में आप इसका आंसर कैसे निकाल लो, और दूसरा कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि इन केस आप चाहते हैं कि भाई पूरा सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, वो सब आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन बहुत ही प्यारा एक मोटिवेशनल कोट है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। ना थके कभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहां पर दिया है कि 5/2 माइनस अंडर रूट 2 दिया हुआ है, अंडर रूट 3 दिया हुआ है। ओके, तो कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो, पहली बात तो ये कि ये नंबर लिखा हुआ है, यहां लिखा है 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, तो यहां ये जो नीचे नंबर रहता है ना, इसी नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। यहां पे माइनस था ना, यहां पे आप लगा दो प्लस और अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना। ठीक है, यहां पर इसका हमें मान बताना है कि इसका मान कितना है। कई बार ये क्या करता है, ऐसे स्क्वायर रूट में भी दे देता है। तो ये सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का यही तरीका होता है, रैशनलाइजेशन करने का तरीका होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वही होता है, उसके बाद तो सब होता ही जाता है। ओके, तो चलिए यहां पर ये जो माइनस वाला है, ये अगर आपने देख लिया कि अच्छा यहां पे माइनस था, तो ये जो माइनस था इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये जो माइनस था इसको, इसकी जगह मैंने ये प्लस कर दिया है, सेम कर दिया है, और सेम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और हाँ, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरा समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा समझ में आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा समझ में आएगा। कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कुछ खास है नहीं, बस ये है कि कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो a/b कोई नंबर दिया हुआ है। ओके, हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला नंबर होगा इसी सेम नंबर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये होता है कि ये नंबर सिर्फ एक नहीं होता, जैसे यहां पर दिए ना 2 नंबर दिए, और नीचे बीच में जो है इनके या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। प्लस होगा तो यहां माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देना, और यहां पे माइनस होगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, 2 प्लस अंडर रूट 3 में करूंगा, और नीचे किसका मल्टीप्लाई, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि a माइनस बी ब्रैकेट में और a प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम यहां पर मैं करने वाला हूं a माइनस बी और a प्लस बी का जो ये फॉर्मूला है यहां पर अप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अदरवाइज डायरेक्ट आप एल्जेब्रिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके, फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए 5 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करूंगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। ओके, अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि ये जो 2 है, और ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 10, या तो फिर इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे यहां तो सेम टू सेम वैसे ही नजर आ रहा है यहां पर, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, वापस से मैं उसी पोजीशन में लेकर जा रहा हूं इसको। ओके, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 5 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके, यहां पर हो गया 5 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अंडर रूट 3 से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। फाइनली हम लिख सकते हैं इसको 5 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1, बात वही हो गई, 5 2 प्लस अंडर रूट 3। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक प्यारा क्वेश्चन उठा लेते हैं दूसरा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने दिया है 5
प्लस अंडर रूट 10, ओके, और होल अपॉन में 5 अंडर रूट 5, ठीक है, 5 अंडर रूट 5 दिया हुआ है, माइनस 2 अंडर रूट 20 दिया। देखो अंडर रूट 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को मैं रैशनलाइज कर लूँ, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये 5 1 ज़ा 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके, स्क्वायर रूट ही चल रहा है, माइनस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ओके, इट मीन्स 1 2 3 4 5, ओके, तो मैं 2 को कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लिख दूं, 4 हो गया और ये 5 हो गया, और इसके बाद प्लस अंडर रूट 50 दिया हुआ, अंडर रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू, अच्छा मैं इधर कर ही लूँ, ज़्यादा अच्छा है, ये हो गया 50 अपॉन में ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया था, मुझे ऐसा ही लगा था कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 2 इंटू 2 नहीं होगा, 2 इंटू 5 होना चाहिए, ओके, बाकी यहाँ पे 2 का एक पेयर है वो बाहर आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्लस अंडर रूट 10 होल अपॉन में ये हो गया 5 अंडर रूट 5 माइनस एक 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट 5 माइनस एक 2 का पेयर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बाहर हो गया, अंडर रूट 2 में चल रहा है, और प्लस ये हो जाएगा एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा तो प्लस का 5 हो गया और अंडर रूट 2 यहां पर बचा हुआ, तो वैसे का वैसा। अब देख लो अंडर रूट 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 अंडर रूट 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब देखो यहां पे अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो 5 कॉमन है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी अंडर रूट 5 बचेगा, यानी इन दोनों की जगह सिर्फ एक अंडर रूट 5 बचने वाला है, और वहीं प्लस का 5 अंडर रूट 2 है और माइनस का 4 अंडर रूट 2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर अंडर रूट 2 बचेगा, और वो भी किसका, प्लस का, ठीक है, क्योंकि 5 के सामने 5 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, तो जो इसके सामने साइन होगा वही इसके सामने आएगा। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको आगे ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहा हूँ है ना इसको, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 प्लस अंडर रूट 10 होल अपॉन में 5 अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखो ये नंबर आ गया, अब इसको रैशनलाइज करना है, अब इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो नीचे जो संख्या दी हुई है भाई, जहां प्लस दिया हुआ है वहां पर क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। देखो यही अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 था, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, इसके अलावा कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, बस इतना छोटा सा काम है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि ये, देखो क्या है कि जब बचपन में आप लोग करते रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे क्या था कि इसका बेसिक नहीं पता, अभी हमें पता चल गया कि बेसिक और कुछ नहीं है, बस सिंपल इस नंबर को इजी करना है, सिंपल करना है, ताकि उस नंबर के लिए हम कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो चलो इन दोनों का आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस अंडर रूट 10 और इसके बाद अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल अपॉन में, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मल्टीप्लाई में दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 और माइनस 5 अंडर रूट 2, इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो प्लस 5 दहम 50 यानी 50 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 20। ओके, चलिए अपॉन में ये 5 का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचने वाला है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिया, और क्या बच रहा है यहाँ पर, तो 5 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 50 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बचेगा, इस अंडर रूट 50 को हम ऑलरेडी भी सॉल्व कर चुके हैं, अंडर रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, माइनस में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को भी मैं अभी बता चुका हूं क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, और नीचे कितना बचने वाला है, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा,
3 बचेगा। अब यहां पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखूं क्या मैं, यहां पे लिख रहा हूं 5 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 है, वैसे ही रहने दो, 5 अंडर रूट 2 प्लस में यहां से एक पेयर 5 का बाहर आ जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 बचा, यहां पे 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा प्लस था माइनस का था, माइनस का था, ये 2 अंडर रूट 5 बचेगा। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, अपने अपॉन में तो 3 चल ही रहा है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हो गया अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5 और माइनस का 2 अंडर रूट 5, तो देखो अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 5 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 अंडर रूट 5 बचा। मेरी बात समझ में आ रही ना कि 5 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, भाई दोनों में अंडर रूट 5 को अपन ने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 5 माइनस 2 बचेगा ना, तो 5 में से 2 गया तो 3 और अंडर रूट 5 है, या लिख देंगे हम सीधे 3 अंडर रूट 5 ये इस जगह पे। ओके, ध्यान रखना प्लस का रहेगा क्योंकि 5 जो है ये बड़ा का है, इसके सामने साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का साइन आएगा। इसके बाद प्लस का 5 अंडर रूट 2 और माइनस का 5 अंडर रूट 2, तो भाई ये तो आपस में कैंसिल हो गए ना, प्लस का 5 अंडर रूट 2 और माइनस 5 अंडर रूट 2, नीचे क्या बचा है, 3 बचा है, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ स्क्वायर रूट 5 बचने वाला है। सो फाइनली जो ऑप्शन डी है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया भाई, इसको नोट कर लो, देख लो, काफी सफिशिएंट स्पेस पे मैंने लिख दिया है, आराम से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो देखो 18 क्वेश्चन कह रहा है 3 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसकी वैल्यू बतानी। देखो एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल एक एक को ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और 3 बार जो है हम क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, रैशनलाइजेशन भी सीख लेंगे कि कैसे हर का परिमेयकरण हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा 3 अंडर रूट 7 अपॉन में मैंने लिखा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2, क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो नीचे संख्या है यहां पर अगर प्लस होता है तो यहां पे माइनस ले लो, और अगर माइनस होता तो हम क्या ले लेते, प्लस ले लेते। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर इसका मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट जो है 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट कह रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये नहीं लिख सकते, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हो गया, इसको फाइनली इसको लिख लेता हूं मैं, नोट करते चलना, ये नहीं कि रुक जाएं। यहां पर 3 अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई पहले 5 में, तो मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये 7 और 5 का मल्टीप्लाई तो 5 7 35, ये हो गया 35। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किससे, माइनस के अंडर रूट 2 से, तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 14। ओके, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 अंडर रूट 35 माइनस 3 अंडर रूट 14 अपॉन में ये हो जाएगा 5, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो मुझे यहाँ पे तो डिवाइड ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहिए था, बिना मल्टीप्लीकेशन के ही अपना काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन करने पर अपना जो है क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। और देखो आंसर्स तो तभी एक बार में तो क्लियर नहीं होने वाले, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने लिखा 3 अंडर रूट 7 ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 और इसके बाद अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 गया तो 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अंडर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बचने वाला है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, सेम चीज कि 5 अंडर रूट 5 जो दिया है अपॉन ये जो नीचे संख्या दी हुई ना, ये प्लस में थी, माइनस वाली ले लो। ठीक है, क्या कर लो, यहाँ पर माइनस वाली ले लो, और यहाँ पर सेम नंबर से अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यही चीज की है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब ये पूरी संख्या का नंबर का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे होने वाला है। तो अब तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ तो वही a प्लस बी और a माइनस बी वाला कंडीशन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बचेगा। सर ऊपर मल्टीप्लाई मत करिए, शायद पिछली बार की तरह कट जाए, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं।
ओके, तो यहां पर हो गया स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है ये 2, ये इसका स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। ओके, फाइनली इसको कर सकते हैं कितना, 5 स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 होल अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस 5 कितना बचने वाला है, 2 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ओके, तो माइनस के 5 से अगर इसको हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 होने वाला। तीसरी की वैल्यू क्या थी, 2 स्क्वायर रूट 2, तो भाई मैंने यहां लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 2 होल अपॉन में क्या आएगा, यही स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट जो है 5 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होगा कि यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, तो 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 होल अपॉन में ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और हो जाएगा a माइनस बी। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 होल अपॉन में, देखो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब डायरेक्ट मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, इस पूरे की जगह सिर्फ ये वाली वैल्यू रखूंगा। ये वैल्यू क्या दी है, स्क्वायर रूट 7 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, शायद यही थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ था माइनस, ये किस में था, ये माइनस में था, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे प्लस, और प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो है प्लस है, इसके बाद जो संख्या दी है उसकी वैल्यू ये आ गई है, तो यहाँ में लिखा प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इजी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो हो जाएगा 5 7 35, तो ये हो गया 35, वो भी स्क्वायर रूट में, माइनस 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14 प्लस 5 2 10, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 10, माइनस में हो जाएगा कितना, 5 7 35 यानी 35। अब प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई किसमें, 2 का 7 में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, तो स्क्वायर रूट 14 माइनस ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो गया स्क्वायर रूट में 10। तो देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट 10 जो है प्लस के स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 35 स्क्वायर रूट से जो है प्लस का जो है कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो रहा है 14 तो फाइनली बच क्या रहा है, यहाँ पे तो 0 ही बच रहा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, इसका जो करेक्ट वैल्यू है वो है 0। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कहां पर, सतत करनी की तरफ। सतत करनी यानी कंटिन्यूअसली जो आपको सर्ट्स दे देगा और सर्ट्स के अंदर सर्ट्स होंगे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, ऐसी मतलब इसकी वैल्यूज देता जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो मेरे जवानों बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, पेन पेंसिल चुपचाप रख दो नीचे, यहां पे पेन पेंसिल का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखना है, विद इन सेकेंड हम इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे, चलिए देखिए, यहां पर अगर दिया हो कोई भी क्वेश्चन जो होगा ना वो क्या क्या होगा, क्या क्या कंडीशन में होगा, पहले देखते चलना। यहां पर उसने स्क्वायर रूट लगाया, लगाने के बाद कोई नंबर दे दिया है नीचे, और इसके बाद वो प्लस देता है, फिर वही नंबर जो है देता है, इसके बाद प्लस देता है, फिर वही नंबर देता है, और ऐसे डैश डैश करके छोड़ देता है। बोलता है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं आपको बताऊं, तो कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है वो देखो, समझो। यहां पे हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो जाए, और इन दोनों नंबर्स को अगर मैं माइनस करूं तो 1 के बराबर हो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई, हम फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि जब ऐसी कंडीशन में ये जो क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर या तो प्लस हो या तो माइनस हो, दोनों कंडीशन में आपको ये करना है कि ये जो नंबर होगा ना, यहां पे जैसे 12 दिया है, तो हमें दो ऐसे नंबर निकालने पड़ेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आपस में माइनस कर दूं तो कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि दो ऐसे नंबर जिनको मैं माइनस करूं तो 1 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर देखिए ऐसा है कि यहां पर यह कंडीशन हो सकती है कि सर 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, सर 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 10 में से क्या करेंगे हम, 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमें 1 चाहिए। लेकिन एक बात और नहीं समझे आप, यहां पर इन दोनों नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, सीधी सी बात है, थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, यहां पे माइनस कर दूं 6 में से अगर 5 को माइनस करूं तो 1 होगा, लेकिन 6 पंचे कितना होता है, 6 5
30 होता, ये काम नहीं करेगा। या और नीचे गया मैं 5 माइनस 4 कर दिया, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस करने पर 1 ही आ रहा है। और नीचे जाते हैं 4 में से 3 माइनस करने पर 1 आ रहा है और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। देखो ये चीज आपको पहले भी पता थी, स्टार्टिंग से मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो और मेरे करने में जो है कथनी और करनी में, बोलने में और करने में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये काम जो अभी सीख रहे हो, जहां 1 सेकंड लगना चाहिए इसका आंसर निकालने में, हो सकता है कि गलत कर दो तो आपके मार्क्स भी चले जाए। बहुत सिंपल और बहुत सटीक तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो तो यहां पे मैंने लिखा 4 इंटू 3 बिल्कुल सही है, और 4 माइनस 3 और ये हो गया 1 बिल्कुल सही है। तो ऐसी कंडीशन में जब यहां पे प्लस होता है, मेरी बात समझना, जब यहां प्लस होगा, इन सब के बीच में क्या लगा होगा, प्लस होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो बड़ी वाली जो संख्या होती है वो इसका आंसर होता है, यानी 4 यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आप बोलेंगे सर अगर यहां पे माइनस होता तो छोटी वाली जो संख्या है वो इसका आंसर होती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। और अब मैं इसका थोड़ा सा क्या आपको बता रहा हूं, इसका पूरा डिटेल जो है कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। लेकिन एक काम करते हैं ना, इससे पहले ये वाला एक क्वेश्चन और है, इसको भी थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। देखो यहां पे दिया है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6। अब ये आप वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका जो करेक्ट आंसर है, ये व्यंजक का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। मैं 5 तक गिन रहा हूं, जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, और उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई थिंक कि इतनी देर में आपका आंसर आ गया होगा। हमें क्या चाहिए था, 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाए, और मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जिनको मैं माइनस करूं तो कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगेन तो यहां पर हो गया कितना, 4 3 अच्छा 4 3 तो 12 होता है। ओके, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 3 2 6। ठीक है, क्योंकि आपस में 3 और 2 को माइनस करें तो 1 भी होता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी होता है। क्योंकि यहां पे प्लस था इसलिए इसका जो नंबर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ओके, वहीं अगर यहां पे माइनस होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, 2 होता। आपने आंसर जो दिया होगा करेक्ट आंसर दिया होगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसके बाद फिर इसके डिटेल में जाएंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है 30। अब ये जो 30 दिया हुआ है, ये इसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो यहां पे 2 नंबर चाहिए कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊं। ठीक है, चलो मैं रुक जाता हूं, 2 से 3 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। 5 तक बोलो तो काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया होगा। देखो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 30 हो जाए, और इसके बाद वो 2 नंबर जिनको आपस में माइनस करूं तो 1 हो जाए। कौन कौन से नंबर है, 6 और 5। 6 पंचे 30। ठीक है, और 6 में से 5 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां माइनस से छोटी वाली संख्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन में बड़ी वाली संख्या भी दी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7, इसको बाद में करते हैं। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि आखिर इनको और कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको x के बराबर मान लेना है। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में आ जाए कि इसको हम निकालते कैसे हैं, और आखिर आंसर हमारा तो आ गया शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बताइए सर, कॉन्सेप्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो x इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, 12 स्क्वायर रूट में यहाँ पे माना मैंने, इसकी वैल्यू कितनी मान ली, इस पूरे की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है, प्लस ये 12 स्क्वायर रूट में चल रहा है, प्लस 12 स्क्वायर रूट में चल रहा है, प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। एक काम किया मैंने, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ यानी इधर भी स्क्वायरिंग कर दी और इधर भी स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ये x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट ये क्या करेगा, इसके स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो बचेगा क्या, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये तो सो ऑन चलता जाएगा। इसका कोई वैल्यू मतलब लास्ट तक तो कोई एंड है ही नहीं। ओके, तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ओ इज इक्वल टू होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया इज इक्वल टू 12 और प्लस। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी हुई थी, पहले x मानी हुई थी, तो यहां पे x हो गया कि नहीं हो गया। फाइनली हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। चलो यहां पे इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। ओके, इन दोनों को उठाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो।
ठीक है, तो 12 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाए 12x स्क्वायर, और माइनस हो जाए तो x बचना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो ये हो सकता है 4x और प्लस 3x। ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो -12 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 3 12, माइनस का भी हो रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ रहा, माइनस का x भी आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे x को कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा x - 4, और यहाँ पे प्लस में मैं 3 को कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे बचेगा x - 4 इज इक्वल टू 0। अब x - 4 को इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x - 4 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, x + 3 बचने वाला है इज इक्वल टू 0। फाइनली एक बार x की वैल्यू ये ले लो, एक बार x की वैल्यू ये, x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आएगी 4 और एक बार x की वैल्यू आएगी -3। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर तो भाई माइनस का कोई खेल है ही नहीं ना, कहीं माइनस में दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो x की वैल्यू क्या है 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। देखो बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, बस ये ऐसे ही निकलता है। जी हाँ, इसका निकालने का तरीका यही है। अब आपके सामने दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है कि हाँ आपने सॉल्व कर लिया है इसको। √6 + √6 + √6 ऐसा सेम टू सेम इसकी तरह सॉल्व करना है। यानी क्या करना है, सबसे पहले तो इसको टोटल x के बराबर, इसको पूरी इसकी वैल्यू x के बराबर मान लेना है, और मानने के बाद आपको क्या करना है, बस इस तरीके से लिख देना है और इसके बाद करते जाओ। देखो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ओके, फिर बाद में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो इसकी वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा बाहर, ये हो जाएगा 6 + √6 + √6 प्लस इस तरीके से सेम। इसके बाद x² इज इक्वल टू 6 प्लस इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने x मानी हुई थी, ये x हो गया। क्या करना है, ये दोनों को उठा के इस तरफ ले आओ, तो x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। फाइनली आप x की वैल्यू फिर से ढूंढ लेंगे और आंसर आपका क्या आने वाला है, वही 3 इसकी वैल्यू आएगी। ओके, ये इसका भी क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम, अब इसको थोड़ा ट्राई करना है और मुझे बताना है। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट टाइप पर, जब आपको एक क्वेश्चन दिया हो कि कोई भी नंबर है, मान लो सपोज 10 स्क्वायर रूट में है, फिर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में है सारे के सारे नंबर, कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में, और अप टू कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर 10 होगा। जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई में उसके अंदर कोई नंबर है वो स्क्वायर रूट में है, फिर ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक जाता है, तो उसका आंसर स्वयं वो नंबर होता है, स्वयं वो नंबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, 7 इसका सही आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, एक बार फिर से बता देता हूं। मान लो कि मैंने यहां कोई नंबर लिखा, 12 स्क्वायर रूट में था, अंदर इसके फिर से मल्टीप्लिकेशन में 12 स्क्वायर रूट में था, इसके अंदर और 12 स्क्वायर रूट में था, इस तरीके से सेम जाते जाते इंफिनिटी तक है। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, खुद वो जो नंबर होगा वही इसकी वैल्यू होगी, उसमें कुछ नहीं है वैल्यू, मतलब उसके ऊपर कुछ स्क्वायर रूट कुछ मत चढ़ा देना, बस डायरेक्ट वही उसकी वैल्यू है। एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, आपको मुझे बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे m लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, इसके अंदर फिर से m लिखा है मैंने स्क्वायर रूट में, फिर ये m लिखा है, ये m लिखा है, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, आपको मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, और इसकी वैल्यू क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 22 बस लिख के उसका सोल्यूशन बताना है मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपके एग्जाम में देखो एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएसएल का, एसएससी सीजीएल का, इसके वाला देखिए एसएससी सीजीएल का, इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली पूछता है कि बताइए √2 अंदर अंदर ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप बोलेंगे सर अभी आप तो जस्ट पीछे बताया आपने, तो देखो मेरे जवानों ऐसा है कि यहां पर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा था तो इसकी वैल्यू वो खुद नंबर होगी, लेकिन जहां इंफिनिटी की बात नहीं है, इंफिनिटी तक नहीं गया है, तो ऐसी कंडीशन उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि वो जो नंबर है, ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये नंबर कोई भी नंबर होगा, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 2 to the power n - 1 अपॉन 2 to the power n ब्रैकेट में, ये इसका आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर कैसे निकालना है, देखो सबसे पहली बात तो समझो कि यहां पर ये जो नंबर है कितनी बार लिखा है, पहले तो वो काउंट कर लो, कितनी बार लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है, तो ये ध्यान रखना है n इज इक्वल टू कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है, कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ, तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, 5 टाइम्स लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया। यहां पे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके।
अब हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा था ना ये 2, यहां पर हमने लिख दिया, प्यार से 2 लिख दिया, इसकी पावर चढ़ाई। पावर कैसे लिखना है, 2 टू द पावर n, यानी n कितनी बार है, 5 बार था। ध्यान रखना कि ये वो 2 नहीं है, ये हमेशा 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो पावर वाली है ना बात, ये हमेशा 2 ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। 2 टू द पावर n, यानी जितनी बार ये संख्या आई हो उतनी बार पावर, और इसके बाद ये -1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 2 टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, ये हो गई 32, और 32 में से 1 गया, नीचे भी 2 की पावर n मतलब वही 5 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 32, और इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर, 32 में से 1 गया तो 31/32 इसका सही उत्तर है। देख लो यहां पर दिया होगा 2 टू द पावर 31/32। अब एक क्वेश्चन और, कि अगर आप बोलें कि सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना सब कुछ करने का झमेला मत पालो, डायरेक्ट आप आंसर लिखना लिखो। लेकिन हमारे जो जवान है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं ये इन्फिनिटी वाले में, और यहां पे इन्फिनिटी नहीं दिया होता। मेरे प्यारे जवानों, मेरे शेरों, मेरे भैया, अब मैं क्या क्या कहूं आपको भैया क्या है, थोड़ा सा देख लेना। बहुत मतलब इतना कई बार जो है अपने एक नंबर को ऐसे छोड़कर चले आते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो भाई ऐसा है कि एक कीमत, एक एक नंबर की जो कीमत होती है ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है ये इंफिनिटी वाली चीज है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, यहां पे ज्यादा इंफिनिटी है, यहां पे इंफिनिटी नहीं है। तो इंफिनिटी नहीं है तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, और यहां पर इंफिनिटी है तो डायरेक्ट वो नंबर आ जाएगा यहां पे। अब ध्यान रखिएगा, जब यहां पे इंफिनिटी नहीं होती है तो हमेशा जो ऊपर जो पावर होगी नीचे वाले पावर से जस्ट 1 कम होगी। तो यहां पे देखो क्या लिखा था, इसकी पावर 29/20 लिखा था, हो ही नहीं सकता। 28/30 लिखा था, हो ही नहीं सकता। 30/31 लिखा था, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी और नीचे वाली संख्या हमेशा 1 ज्यादा बड़ी होगी। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं कि आप इजीली आप उसको देखकर ही उसका आंसर निकाल दो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी आपके सामने फोन नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।